ज्ञान गुरु एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी हिंदी पैटर्न मैथ में पहला चैप्टर जो दिया गया है आपका संबंध एवं फलन। इसको हम अगले नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें पढ़ाएंगे, लेकिन दूसरा हम चालू करने वाले हैं 2.1 प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन। ठीक ना। त्रिकोणमिति फलन पढ़ने से पहले आपको प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, इसमें प्रतिलोम क्या होता है। अगर आपको त्रिकोणमिति में अगर साइन थीटा बराबर एक्स दिया है, ठीक, तो ये तो हम त्रिकोणमिति हमारा पढ़े हैं कक्षा 11th में। लेकिन प्रतिलोम में क्या, अगर थीटा की वैल्यू निकाला जाए, इसको जब पक्षांतर करेंगे तो साइन इनवर्स एक्स में कन्वर्ट हो जाएगा, बदल जाएगा, और इसी को हम कहते हैं प्रतिलोम। क्या कहते हैं? प्रतिलोम। ठीक, आपको ये चीज आपको पता होना चाहिए। इसके बाद आपको क्लास 11th में पढ़ाया गया होगा कि साइन, कॉस, टैन, सेक, कोसेक और कॉट। ठीक, ये पढ़ाया गया होगा। पढ़ाने के साथ साथ ये भी बताया गया होगा कि साइन 0 का मान क्या होता है, साइन 30 का मान क्या होता है, साइन 45 का मान क्या होता है, cos 60 का मान क्या होता है। ये सारे मान आपको याद होना चाहिए। अगर आपको मान याद है तो आपका त्रिकोणमिति जो फलन दिया गया है, प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन, उसका सारा सवाल आप ऐड कर सकते हैं, लगा सकते हैं, अन्यथा आपको दिक्कतें पैदा होगी। तो सबसे पहले आपको ये जितना भी मान दिया हुआ 0, 30, 45, 60, 90, आपको अगर साइन 0 का मान पूछा जाएगा तो 0 होता है, साइन 30 का मान होता है 1/2, और साइन 45 का मान होता है 1/√2, और साइन 60 का मान होता है कड़ी में 3/2, और साइन 90 का मान क्या होता है 1। ऐसे ही सारा मान आपको पहले याद करना पड़ेगा। अगर आपको ये सब सारा मान याद है तो आप सवाल लगा सकते हैं। ठीक, अब इसके साथ साथ आपको ये फार्मूला भी याद होना चाहिए। ठीक ना। जैसे साइन इनवर्स दिया है कि -1 से 1, इसका हमेशा जो त्रिकोणमिति प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन में हमेशा जो भी मान हम निकालेंगे वो हमारा रेडियन में मान आना चाहिए इसके। लेकिन इसको हम बोलते हैं प्रांत, इसको बोलते हैं परिसर। आपको क्लास 11th में पढ़ाया गया होगा समुच्चय। ठीक ना। उसमें उसी चैप्टर से ये प्रांत होता है और ये परिसर होता है। अगर साइन इनवर्स 1 है, -1 से लेकर 1 तक, ठीक ना। लेकिन परिसर जो होता है हमारा रेडियन में होता है, और रेडियन जो भी साइन का मान आएगा इन दोनों के बीच में आएगा। ठीक ना। -π/2 से लेकर π/2 के बीच में आएगा। इसी प्रकार cos इनवर्स की वैल्यू निकाला जाएगा तो ये 0 से π के बीच में होना चाहिए। कोसेक का निकालेंगे तो -π/2 से π/2 के बीच -0। इन दो, इसको अगर 0 है किसी संख्या में 0 घटाएंगे तो वही आएगा, और वही आने के बाद अगर जिसके बीच में कोई कोसेक इनवर्स का मान आ रहा है तो इसी के बीच में आएगा। अब कहने का मतलब ये है कि जो भी हम मुख्य मान निकालते हैं, ठीक ना, वो हमारा इसी के बीच में आना चाहिए। अगर इसके बीच में मान नहीं आएगा तो हमारा सवाल गलत हो जाएगा। ठीक, अब इसके साथ साथ हमको कुछ और सी बातें नोट कर लीजिएगा आप लोग नोट में, कि अगर साइन इनवर्स x लिखा गया है और साइन इनवर्स -x⁻⁻1 और साइन x का इनवर्स, बच्चे कंफ्यूज इस बात पे होते हैं कि ये तो लग रहा है कि सभी सेम है, लेकिन ऐसा सेम नहीं होता है, सबका अलग अलग एक होता है। अगर साइन इनवर्स x है इसको लिख सकते हैं 1/sin x लिख सकते हैं। ठीक, साइन इनवर्स x दिया गया तो अगर साइन इनवर्स x बराबर अगर y मान रहे हैं तो y की वैल्यू अगर निकालेंगे तो इसको पक्षांतर करेंगे तो साइन ये हो जाएगा हमारा x बराबर साइन y हो जाएगा। ये हमारा साइन इनवर्स x की वैल्यू होती है। अब साइन इनवर्स x, इसका मतलब ये होता है साइन इनवर्स साइन x का पावर इनवर्स दिया तो 1/x लिख सकते हैं, और इसको लिख सकते हैं साइन 1/sin x। आपको ये देखने से पता चल रहा होगा ये तीनों इक्वल नहीं है। ठीक ना।
ये तीनों इक्वल नहीं है, इसका मतलब कंफ्यूजन आप लोग मत होइएगा कि ये तीनों बराबर होता है। सबका अलग अलग नाम दिया गया है और अलग अलग तरीका होता है लगाने का, ठीक ना। आपको सिर्फ पढ़ना है साइन इनवर्स एक्स, इसका मतलब प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन, और इसका ये मान आपको हमेशा रख लीजिएगा। और इसके साथ साथ आपको साइन 30, 45, कास का, टैन का सारा मान याद रहेगा, तो आप इस सवाल पे इस चैप्टर में जो भी 2.1 में दिया गया है सारा सवाल आप सॉल्व कर सकते हैं। चल रहे हैं हम इसके साथ साथ 2.1 का सवाल लेकर। अब चल रहे हैं 2.1। 2.1 में पहला सवाल दिया गया है कि निम्नलिखित के मुख्य मानों को ज्ञात कीजिए। आप अपने किताब में देख लीजिए, लिखा गया है कि निम्नलिखित के मुख्य मानों को ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन दिया गया है कि साइन इनवर्स -1/2, इसका क्या निकालना है? मुख्य मान निकालना है आपको। इसमें से आपका 100% मैं कह रहा हूं कि 2 से 3 नंबर का हर साल पेपर में आता है, तो आपको इस पे ध्यान जरूर दीजिएगा। अगर साइन इनवर्स -1/2 का मुख्य मान पूछ रहा है तो सबसे पहले क्या करेंगे कि मानेंगे कि माना साइन इनवर्स -1/2 बराबर क्या मानेंगे? x मानेंगे। आप x भी मान सकते हैं, y भी मान सकते हैं, थीटा भी मान सकते हैं, मतलब कुछ भी मान सकते हैं। अगर इसको पक्षांतर करेंगे तो साइन x बराबर निकलेगा -1/2। जब भी इसको पक्षांतर करेंगे तो ये हमारा इनवर्स हट जाता है, ठीक ना। और साइन x की वैल्यू हमारा -1/2। अब ये देखेंगे कि साइन में ही साइन का मान हमारा क्या होता है। आप इसको माइनस को ध्यान मत दीजिएगा, ठीक ना। माइनस रहे या प्लस रहे उस पर मत जाइएगा। ये माइनस दिया गया, हमें सिर्फ मानों से मतलब होता है कि 1/2 साइन में किसका मान होता है। आपको पता है कि 1/2 साइन में ही एक साइन 30 का मान होता है। अगर ये साइन x बराबर माइनस हो गया और ये हमारा होता है साइन 30 अंश का मान, ठीक। और साइन 30 का मान होता है, लेकिन हमें अभी बताया कि फार्मूले में हमेशा रेडियन में मान निकालेंगे, और रेडियन में मान हमारा किसके? साइन हम पढ़ रहे हैं। अब ये इसको रेडियन में जब कन्वर्ट करेंगे तो साइन x बराबर हो जाएगा साइन π/6। अब देखिए आप कैसे रेडियन में कन्वर्ट करते हैं। अगर 30 अंश को हमको रेडियन में कन्वर्ट करना है तो फार्मूला होता है π/180 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, गुणा कर दीजिए, ठीक। तो ये 0 से 1 0 कट जाएगा, 3 6 18, ये आ गया आपका π/6 आ गया, ठीक। आप जो भी सवाल लगाएंगे तो रेडियन में ही लगाएंगे, ठीक ना। अब ये इसके साथ साथ आपको कुछ और बातें मैं बता दे रहा हूं कि फार्मूला आपको याद होना चाहिए कि साइन -x बराबर होता है -sin x, और cos -x बराबर होता है cos x, और tan -x बराबर होता है -tan x। आपको हर पॉइंट पे आपको बताया गया होगा, 10th में भी 11th में भी ये सब पढ़ाया गया होगा। आपको सारा फार्मूला याद होना चाहिए। अब ये देखेंगे कि यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पर भी तो माइनस है, -sin x दिया गया है, और यहाँ पे -x के स्थान पे π/6 लिखा है। तो अगर -sin x दिया तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक ना। तो ये हो जाएगा हमारा sin x बराबर sin -π/6, ठीक। लेकिन अब यहाँ पे फोकस करेंगे, इस साइन में दिया गया है कि -π/2 और π/2 के बीच में ही मान आना चाहिए आपका, ठीक। और ये -π/6 जो दिया है 30 इसके बीच, -π/2 का मतलब ये हो गया कि -90 से लेकर 90 के बीच में मान आना चाहिए, ठीक। और ये भी -π/6 जो दिया गया है ये -30 आएगा, और -30 हमारा इसी के बीच में आएगा। तो अब यहाँ पे इसका मतलब कि इससे हमारा कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, तो x की वैल्यू जब निकालेंगे तो ये -π क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। -π क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। और यही हमारा क्या हो जाएगा कि साइन इनवर्स -1/2 का मुख्य मान हो जाएगा। तो लिखेंगे कि साइन इनवर्स -1/2 का मुख्य मान क्या निकलेगा? -π/6 हो जाएगा। आप लोग को समझ में आया? साइन इनवर्स -1/2 का मुख्य मान क्या हो जाएगा? -π/6, और यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। एक बार और समझ लीजिए आप लोग, देखिए साइन इनवर्स -1/2 का मुख्य मान पूछ रहा है, तो क्या करेंगे कि माना साइन इनवर्स -1/2 बराबर क्या मान लेंगे? x मान लेंगे। अब इसको आप पक्षांतर कर देंगे, ठीक। अब ये देखेंगे कि ये किसका मान होता है? 30 का मान होता है।
और इसको रेडियन में कन्वर्ट कर देंगे और ये देखेंगे कि हमारा जो फार्मूला दिया गया है क्या इसके बीच में ये मान है कि नहीं है। अगर ये मान है तो यहीं पे हमारा अगर तुलना करेंगे तो x की वैल्यू हमारा -π/6 निकल जाएगा। यही हमारा sin इनवर्स -1/2 का क्या हो जाएगा, मुख्य मान हो जाएगा। अब चल रहे हैं नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन आपके किताब में क्या दिया गया है, दिया गया है कि cos इनवर्स रूट में 3/2। सेम जैसे पहला क्वेश्चन लगाया है वैसे ही दूसरा भी क्वेश्चन लगाएंगे। तो इसको भी मानेंगे कि माना cos इनवर्स रूट में 3/2 इक्वल टू क्या मानेंगे, x मानेंगे। आप लोगों को अभी बताया कि इसको अगर पक्षांतर करेंगे तो cos x बराबर हो जाएगा रूट में 3/2। अब यहाँ पे cos, पहले वाले सवाल में sin था, अब cos में देखेंगे कि cos में 21 का मान होता है, ठीक। तो ये हमारा cos 30 का मान होता है, आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक ना। तो cos x बराबर ये हो जाएगा cos 30, ठीक। अब फिर बताया कि अभी रेडियन में कन्वर्ट किए थे 30 को, क्या आया था, π/6 आया था। तो cos x बराबर cos π/6। अब यहाँ पे देखेंगे π/6 दिया है, क्या ये इसके बीच cos का ये तो फार्मूला बताया है, इसके बीच में है कि नहीं, 0 और पाई के बीच में। तो हमारा π/6 का मतलब 30 है और 0 और पाई के बीच में ही आएगा। इसका मतलब कि अगर तुलना करेंगे तो x की वैल्यू क्या निकलेगा, π/6 हो गया। और यही हमारा क्या हो गया कि cos इनवर्स रूट में 3/2 का मुख्य मान π/6 होगा। समझ में आया, ठीक। अब चल रहे हैं नंबर 3, तीसरा क्वेश्चन। देख रहे हैं तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि कोसेक इनवर्स 2, कोसेक इनवर्स 2 की वैल्यू पूछ रहा है, इसका मुख्य मान क्या होगा। तो आपको अभी बताया कि सारा मान अगर आपको याद रहेगा तो सारा सवाल लगा लेंगे, अगर मान याद नहीं रहेगा तो एक भी सवाल आपसे लग नहीं पाएगा। अब इसको कोसेक इनवर्स 2 बराबर मानिए x, ठीक। अब कोसेक को पक्षांतर कर देंगे तो कोसेक इनवर्स x बराबर हो जाएगा 2। अब देख कोसेक इनवर्स नहीं, कोसेक x बराबर क्या हो जाएगा, 2। अब देखिए कोसेक में 2 किसका मान होता है, ये भी तो 30 का मान होता है। तो कोसेक x बराबर ये हो जाएगा कोसेक 30 और ये हो जाएगा कोसेक x बराबर कोसेक π/6। अब यहाँ पे चेक करेंगे कोसेक में क्या कह रहा है, यहाँ पर भी कह रहा है कि -π/2 -π/2 -0 घटाएंगे तो यही आएगा। और ये मान हमारा कह रहा है कि इसके बीच में आना चाहिए, तो π/6 का मतलब इसके बीच में आएगा। इसका मतलब कि हमारा x की वैल्यू क्या निकलेगा, π/6 हो जाएगा। और यही हमारा क्या हो जाएगा, कोसेक इनवर्स 2 का मुख्य मान हो जाएगा। तो कोसेक इनवर्स 2 का मुख्य मान π/6, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगर मेरी बात समझ में आ रही है तो बताइएगा, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख कर भेजिएगा कि हमें सर समझ में नहीं आया, दोबारा इसको बताइए, अब दोबारा इसको हम बता देंगे, ठीक। अब चल रहे हैं नंबर 4। आपका नंबर 4 किताब में आप लोग पढ़ते रहिएगा। कह रहा है कि tan इनवर्स -√3, इसका भी मुख्य मान आपको ज्ञात करना है। तो वैसे जैसे पहला क्वेश्चन लगाया था वैसे ही लगाइएगा आप लोग। माना tan इनवर्स माइनस कड़ी में 3 बराबर x, ठीक। तो यहाँ पे tan को पक्षांतर करेंगे तो tan x बराबर हो जाएगा -√3। आपको पहले ही बताया है कि माइनस को आप लोग भूल जाइएगा, ठीक ना, माइनस को छोड़ दीजिए। पहले ये देखिएगा कि tan में किसका मान होता है, तो ये tan में होता है 60, मतलब 60 अंश का मान होता है। तो tan x बराबर हो जाएगा -tan 60। अब यहाँ पे फार्मूला आपको बताए थे कि tan -x बराबर होता है -tan x, बताए थे। और यहीं पे देखिए कि -tan x, यहाँ पर भी -tan x दिया गया है। तो आप पहले इसको रेडियन में कन्वर्ट कर लीजिए। tan x बराबर tan -tan π/3, क्या हो जाएगा, π/3, ठीक। अब इसको हम लिख सकते हैं tan x बराबर tan -π/3, ठीक। अब यहाँ पे ख्याल करिए क्या tan में जो दिया गया है मेरा -π/3 कॉम्प्रोमाइज कर रहा है कि नहीं।
ठीक। तो -π/2 और 90, मतलब कि -90 और 90 के बीच में ही होना चाहिए। और मेरा क्या है, माइनस क्या है, -60 है, इसके बीच में आएगा। इसका मतलब कि x की वैल्यू जो होगी तुलना करेंगे तो -π/3। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, x की वैल्यू क्या है, -π/3। और ये हमारा tan इनवर्स जो रियल नंबर है -π/2 और पाई के बीच में, इसका मतलब कि ये बिलोंग करेगा -π/2 से π/2 में। और यही हमारा क्या हो गया, tan इनवर्स माइनस कड़ी में 3 का मुख्य मान हो गया। लिखेंगे कि tan इनवर्स माइनस कड़ी में 3 का मुख्य मान -π/3। समझ में आया। अब चल रहे हैं नंबर 5। जो 5वां नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, तो ध्यान से देखिएगा आप लोग। cos इनवर्स -1/2 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। ठीक, तो माना cos इनवर्स -1/2 बराबर क्या हो गया, x हो गया। cos को पक्षांतर करेंगे तो cos x बराबर हो जाएगा -1/2। इससे पहले हम बताए कि माइनस को ध्यान में मत रखिएगा आप लोग, ठीक ना। तो cos x बराबर, अब ये देखेंगे कि 1/2 हमारा किसका cos में होता है, cos 60 का मान होता है। ये हो जाएगा -cos 60 डिग्री। ठीक, और इसको हम रेडियन में कन्वर्ट करते हैं, -cos π/, क्या हो जाएगा 3। अब यहाँ पे आप लोग ख्याल एक चीज कीजिएगा कि cos x बराबर हो जाएगा cos -π/3। ठीक, अब यहाँ पे -π/3 दिया गया है, और यहाँ पे cos में देखिए आप लोगों को लिखा है कि 0 और पाई के बीच में होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे हो गया माइनस। तो अब क्या करना पड़ेगा, इसको बदलना पड़ेगा। ठीक, तो cos x बराबर, इसको लिख सकते हैं, या तो इसको मिटा दे रहे हैं, ठीक ना, यहीं पे छोड़ दीजिए। आपको माइनस दिया गया है, तो अब इसको हम लिख सकते हैं cos x बराबर cos π-π/3। क्यों लिखे हैं, क्योंकि cos 180 माइनस थीटा बराबर होता है -cos थीटा होता है। cos 180 माइनस थीटा बराबर होता है -cos थीटा। ठीक, ये भी आप लोग कक्षा 11 में पढ़ चुके हैं। अब इसका गुणा कीजिए, 3 पाई हो जाएगा, 3 पाई में से पाई घटाएंगे कितना हो जाएगा, 2 पाई। cos 2 पाई पाई क्या हो जाएगा 3। अब ये हम इसको बदलेंगे तो ये हमारा 2 π/3 दिया है, तो 2 × 180 बटा हो जाएगा 3, 3 × 6 = 18, मतलब 120। हमारा ये कह रहा है कि जो हमारा cos में है वो 0 और पाई के बीच में आना चाहिए, और 0 और पाई का बीच में हमारा 120 आया, इसका मतलब इसके बीच में आएगा। तो ये हमारा x की वैल्यू निकलेगा 2 π/3। यही हमारा क्या हो जाएगा, मुख्य मान हो जाएगा। और ये बिलोंग किससे कर रहा है, 0 और पाई से कर रहा है। ठीक है, इसी के बीच में आया है। लिखेंगे कि cos इनवर्स -1/2 का मुख्य मान 2 π/3 हो जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब चल रहा है नंबर 6। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि tan इनवर्स -1 का मान ज्ञात कीजिए, मुख्य मान ज्ञात कीजिए। tan इनवर्स 6 नंबर है, -1 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। तो माना tan इनवर्स -1 = x मान लिए, इसको पक्षांतर करेंगे तो tan x बराबर हो जाएगा -1। 1 किसका होता है, tan 45 का मान होता है, तो tan x बराबर हो जाएगा -tan 45। और 45 को क्या करेंगे, रेडियन में बदलेंगे, तो tan x बराबर -tan π/, क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक, और tan π/4 को tan x बराबर हो जाएगा tan -π/4। इसको इस तरह, क्योंकि इससे पहले बताए हैं कि tan -x होता है -tan x। अब यहाँ से तुलना करेंगे तो x की वैल्यू क्या निकलेगा, -π/4। अब ये देखेंगे कि tan में क्या -π/4, हमारा इसमें जो भी रियल नंबर है इसका -π/2 और π/2, मतलब कि
90 से 90 के बीच में इसकी वैल्यू आ रहा है कि नहीं, इसका मतलब ये -45 होगा और 45 के बीच में आएगा, इसका मतलब यही क्या होगा, मुख्य मान हो जाएगा। तो -π/2 से π/2 तक बिलोंग कर रहा है, इसलिए tan इनवर्स -1 का जो मुख्य मान होगा -π/4 होगा। यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब चल रहा है नंबर 7वां नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि सेक इनवर्स 2/3 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। ठीक, क्या कह रहा है कि सेक इनवर्स 2/3 का मान ज्ञात कीजिए। आप लोग को समझ में आ गया होगा कि माना सेक इनवर्स 2/3 बराबर हम मान लिए x है। ठीक, तो सेक को पक्षांतर करेंगे तो सेक x बराबर हो जाएगा 2/√3। अब ये सेक में है तो सेक में 2/3 किसका मान होता है, 30 का होता है। किसका मान होता है, 30 का होता है। तो सेक x बराबर सेक हो जाएगा 30 डिग्री। ठीक, और सेक x बराबर हो जाएगा सेक π/6। ठीक, अब सेक में देखेंगे कि ये x की वैल्यू क्या निकलेगा, π/6 निकलेगा। और सेक में कह रहा है कि 0 से लेकर पाई माइनस π/2, अगर इसमें से कोई भी मान π/2 घटाएंगे तो इसके बीच में आएगा। ठीक ना, मत सपोज दैट अगर मान लीजिए कि अगर 0 और पाई के बीच में 30 अंश आ गया। ठीक, 30 अंश आ गया और -π/2 दिया है, तो इसको 30 को हम चेंज करेंगे तो π/6 लिख सकते हैं, -π/2 लिख सकते हैं। अब इसको जब सॉल्व करेंगे ये 6 हो जाएगा तो पाई माइनस 2×3 6 3 पाई हो जाएगा और ये -2π/6 हो जाएगा और हमारा क्या आएगा, इसी के लगभग समथिंग आएगा। ठीक ना, तो ये हमारा x बराबर π/2 जो बिलोंग करेगा किससे, 0 के पाई माइनस π/2 से। इसका मतलब ये हो गया कि π/6 है इसका क्या हो गया, मुख्य मान हो जाएगा। तो सेक इनवर्स 2/√3 का मुख्य मान π/6, यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, अब चल रहा है नंबर 8। जो 8वां नंबर का क्वेश्चन कह रहा है वही क्वेश्चन जो हम इससे पहले लगाए थे tan का, उसी तरह यह भी लगेगा 8वें नंबर का cot का। तो cot इनवर्स √3 का मुख्य मान ज्ञात करना है। तो माना cot इनवर्स √3 बराबर x, ये हो जाएगा cot x बराबर √3। और ये भी हमारा क्या होता है, cot x में cot का मान हमारा 30 का होता है। ठीक है ना, तो cot x बराबर हो जाएगा cot 30 डिग्री। अब इसको रेडियन में कन्वर्ट कर दिया जाए तो cot π/, क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब इससे तुलना करेंगे तो x की वैल्यू क्या निकलेगा, π/6। और cot में यहाँ पे cot इनवर्स जो रियल नंबर है 0 से पाई तक दिया है, तो 0 से पाई के बीच में हमारा π/6 आ जाएगा 30 डिग्री। ठीक, तो हमारा बिलोंग कर रहा है किससे, 0 और पाई के बीच में कर रहा है। तो ये हो जाएगा हमारा cot इनवर्स √3 का जो मुख्य मान होगा वो हमारा क्या निकलेगा, π/6। और ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, अब चल रहा है नंबर 9। ठीक है, जो 9 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है वही क्वेश्चन हमारा दिया गया है दूसरा नंबर, पांचवा नंबर क्वेश्चन। ठीक है, बस थोड़ा सा बदलाव है, दिया है कि cos इनवर्स -1/√2। ठीक, दिया है cos इनवर्स -1/√2। तो मान लिया जाए कि माना cos इनवर्स -1/√2 बराबर x मान लिया जाए, ये हो जाएगा cos x बराबर हो जाएगा -1/√2। और ये पहले ही बताया कि माइनस का आप लोग ध्यान मत दीजिएगा, 1/√2 जो होता है वो किसका होता है, 45 का होता है। ठीक, तो माइनस हो जाएगा cos π/4 हो जाएगा। ठीक, और π/4 हो गया तो cos में पता होगा कि -x होता है cos x। ठीक,
cos x होता है और धनात्मक होना चाहिए, ऋणात्मक नहीं होता है, ठीक ना। इसलिए इसको बदला जाएगा। तो cos x बराबर इसको लिख सकते हैं cos पाई माइनस पाई बाई 4। cos 180 माइनस थीटा बराबर होता है माइनस cos थीटा होता है, ठीक ना। cos 180 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, माइनस cos थीटा होता है। तो cos x बराबर हो जाएगा 4 का इसमें मल्टीप्लाई कर दिए 4 पाई हो जाएगा। अब पाई घटाएगा कितना हो जाएगा, 3 पाई बाई 4 हो जाएगा। अब 3 पाई बाई 4 जो आया हुआ है, अब इसमें देखिए क्या इसमें ये मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। जो हमारा रेडियन में मान है 0 और 180 के बीच में होना चाहिए, और 0 और 180 इसको भी चेक कर लिया जाए। तो 3 पाई बटा 4 दिया तो 3 गुणे पाई का मान 180, 4 दूना 4 3 4 चौको 16 और 4 बचे 20 हो जाएगा, और 3 बचे 15, 3 चौको 12, 135 डिग्री। इसका मतलब कि 0 और 180 के बीच में मान आएगा। इसका मतलब कि x की जो वैल्यू होगी 3 पाई बाई 4, जो बिलोंग कर रहा है किससे, 0 और पाई के बीच में कर रहा है, ठीक। अतः हमारा क्या हो जाएगा, cos इनवर्स माइनस 1/√2 का जो मुख्य मान क्या निकलेगा, मुख्य मान 3 पाई बाई 4 होगा, और यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक। आप लोग को समझ में अगर आ रहा होगा तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो आप क्या कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, दोबारा इस चीज को मैं दोबारा पढ़ा दूंगा, ठीक। अब चल रहे हैं नंबर 10। अब कह रहा है कि 10 नंबर क्वेश्चन अब देखा जाए तो 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कोसेक इनवर्स माइनस √2, ठीक। तो माना कोसेक इनवर्स माइनस √2 इक्वल टू एक्स मान रहे हैं, तो कोसेक एक्स बराबर हो जाएगा माइनस √2। अब देखेंगे कि कोसेक में माइनस को तो छोड़िए, √2 किसका मान होता है, ये होता है 45 का, ठीक ना। तो कोसेक एक्स बराबर हो जाएगा माइनस कोसेक 45 डिग्री, ठीक। और 45 को हम रेडियन में कन्वर्ट कर लिया जाए तो एक्स बराबर हो जाएगा माइनस कोसेक पाई बाई 4 हो जाएगा। ये हो जाएगा कोसेक एक्स बराबर कोसेक पाई माइनस पाई बाई 4 हो जाएगा। अब ये देखिए कोसेक क्या कह रहा है कि माइनस पाई बाई 2 माइनस 0, मतलब किसके बीच में, मतलब माइनस 90 और 90 के बीच में होना चाहिए, और ये माइनस 45 जो है इसी के बीच में आएगा। तो हमारा x इक्वल टू हो जाएगा माइनस पाई बाई 4। तो हमारा ये बिलोंग किससे कर रहा है, माइनस पाई बाई 2 से लेकर पाई बाई 2 माइनस 0, ठीक। तो ये हमारा क्या हो गया, मुख्य मान हो गया किसका, कोसेक इनवर्स माइनस √2 का जो मुख्य मान है वो माइनस पाई बाई 4 है। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक। इसी प्रकार हम चल रहे, अगला किया है कि निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। जो दिया है 11 नंबर और 12 नंबर, आप लोग जितना भी पढ़े हैं, जो मान मुख्य मान निकला हुआ है वही मान हमारा क्या करना है, निकाल कर उसके स्थान पर रख देंगे, वही हमारा क्या हो जाएगा, मुख्य मान हो जाएगा। नंबर tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स माइनस 1/2 प्लस साइन इनवर्स माइनस 1/2। अब देखिए आप लोग क्या कीजिएगा कि मान निकाल कर यहाँ पे पुट करना है। ये हमारा tan इनवर्स 1 दिया है, ये 1 जो tan में होता है, आप लोग को बता भी दे रहा हूं कि जैसे tan इनवर्स 1 है, इतना बराबर अगर x मान ले रहे हैं तो tan x बराबर हो जाएगा 1, और tan जो 1 होता है वो 45 का होता है, तो इसको लिख सकते हैं tan 45 को हम पाई बाई 4 भी लिख सकते हैं, ठीक ना। तो x की वैल्यू क्या निकलेगा, पाई बाई 4, और tan इनवर्स जो x1 दिया गया है उसका मुख्य मान निकलेगा पाई बाई 4। तो वही हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं, ठीक है। इसको लिख सकते हैं tan इनवर्स tan पाई बाई 4 प्लस cos इनवर्स। इससे पहले आपका जो 5वें नंबर का क्वेश्चन बताए थे, इसका
मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं cos 2π/3। ठीक, अगर ये चीज नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग निकाल लीजिएगा, इसको पाई माइनस π/3 भी लिख सकते हैं। ठीक, और इससे पहले आपको पहले नंबर का क्वेश्चन बताए होंगे, तो प्लस साइन इनवर्स साइन π/6 माइनस π/6 की वैल्यू है। ठीक, अब यहां से देखिए, जब भी अगर tan इनवर्स और tan लिखा रहेगा तो ये हमारा क्या होता है, कैंसिल हो जाता है, खत्म हो जाता है, लेकिन काटते नहीं है, ध्यान दीजिएगा। इसका मान π/4 हो जाएगा प्लस, अब यहाँ पे देखिए पाई माइनस π/3 है, पाई माइनस π/3 बचेगा, अब प्लस ये क्या हो जाएगा, माइनस π/6 बचेगा। ठीक, तो ये π/4 हो गया, और 3 पाई से घटाएंगे तो 2π/3 माइनस पाई क्या हो जाएगा 6, प्लस में माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस हो जाएगा। अब क्या करेंगे कि आप एलसीएम ले लीजिए। ठीक, आप देखिए 4, 3 और 6 का, 4, 3 और 6 का एलसीएम निकालिए, सबको ढंग आता है निकालने का। तो पहले 2 से काटिए, 2 गुना के 4, 3, 2 3 6, फिर 2 से 1 3 3, फिर 3 से कटेगा तो 2 गुना के 4 3 क्या हो जाएगा 12। ठीक, 12 हो जाएगा, 4 3 12 3 3 पाई हो जाएगा, प्लस 3 चौको 12, 4 गुना के 8 पाई माइनस 6 गुना के 12 2 पाई। अब 8 3 11, 11 से 2 घटेगा तो 9 पाई क्या हो जाएगा 12, 3 से काटेंगे 3 3 लिख रहे हो, 3 चौको 12, 3 पाई क्या हो जाएगा 4, यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक, अब चल रहे हैं नंबर 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2। इसको तो आप लोग लगा लेंगे। ये हमारा जो होता है मान किसका होता है 60 का होता है, और ये किसका होता है 30 का होता है। ठीक ना, इसको हम 60 को पाई क्या लिख सकते हैं 3 प्लस 2, और ये हमारा 30 का मतलब क्या होगा π/6 हो जाएगा, π/6, 2 3 6, तो π/3 प्लस π/3। अब इसको जोड़ेंगे तो दोनों अगर बराबर है तो ये हो जाएगा 2π/3। ठीक ना, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। और जो हमारे किताब में दिया गया है तीसरा नंबर, 13 नंबर और 14 नंबर, ये हमारा बहुविकल्पी है, इसको आप लोग लगा लीजिएगा। अगर नहीं समझ में आएगा तो दोबारा इसको पूछ लीजिएगा। धन्यवाद।